वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कहानी आपको सुनाएंगे चीची बाबा के भाई। दूर दराज एक देश था, नाम था जिसका चीची बाबा। वहाँ दो भाई रहते थे, एक का नाम था गुरुक और दूसरे का टुरुक। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बस एक बात को लेकर उन दोनों में हमेशा ठन जाती। गुरुक सब काम दाएं हाथ से करता था, दुरुक बाएं हाथ से। गुरुक हमेशा दाएं हाथ से खाना खाता था और दाएं हाथ से ही लिखता था। दुरुक हमेशा बाएं हाथ से खाना खाता और बाएं हाथ से लिखता था। गुरुक सोचता कि वह सही काम कर रहा है और दुरुक गलत। दुरुक सोचता कि वह सही है और गुरुक गलत। कौन सही है और कौन गलत, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस छिड़ जाती। वे लड़ने लगते। तब गुरुक दुरुक को दाएं हाथ से घुसा मारता और दुरुक गुरुक को बाएं हाथ से मुक्का मारता। परंतु उनकी लड़ाई जल्द ही बंद भी हो जाती। फिर गुरुक अपना दायां हाथ दुरुक के गले में डालता और दुरुक अपना बायां हाथ गुरुक के गले में, और फिर दोनों भाई हंसते बतियाते खिलखिलाते हुए सैर करने निकल जाते। इस तरह कई साल बीत गए। गुरुक और दुरुक बड़े हुए और अपने देश पर राज करने लगे। वे अब भी कभी कभी बहस करते और लड़ते, परंतु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। उस देश में कुछ और लोग भी थे जो या तो दाएं हाथ से काम करते थे या फिर बाएं हाथ से। जब गुरुक और दुरुक के बीच लड़ाई होती तो ये लोग भी आपस में लड़ते। एक बार दोनों भाइयों के बीच लंबी लड़ाई चली। उन दिनों दूर देश से एक चालाक आदमी टॉम टॉम उनके पास आया हुआ था। उसने कहा, तुम दोनों का अब अलग अलग रहना चाहिए। और फिर एक लंबी दीवार से उनका देश दो हिस्सों में बांट दिया गया। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। चिनचुन चिनचिन। गुरुक के देश का नाम चिनचिन और दुरुक के देश का नाम चिनचुन पड़ा। दाएं हाथ से काम करने वाले सब लोग चिनचिन चले गए, बाएं हाथ से काम करने वाले सभी लोग चिनचुन चले गए। समय के साथ साथ उनके परिवार बढ़े। कुछ दाएं हाथ वाले परिवारों में बाएं हाथ से काम करने वाले बच्चे पैदा हुए तो कुछ बाएं हाथ वाले परिवारों में दाएं हाथ से काम करने वाले। टॉम टॉम समय समय पर चिनचिन और चिनचुन आता जाता रहता था। तुम जरा दुरुक से सावधान रहना, टॉम टॉम गुरुक से कहता। मैं तुम्हें एक नई दाएं हाथ वाली गुलेल दूंगा ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। इस तरह टॉम टॉम ने गुरुक से गुलेल के लिए ढेर सारे पैसे ले लिए। उधर टॉम टॉम ने दुरुक से कहा, तुम ज़रा गुरुक से सावधान रहना, मैं तुम्हें एक बाएं हाथ वाली नई गुलेल दूंगा ताकि तुम अपनी हिफाजत कर सको। और टॉम टॉम ने दुरुक से भी खूब सारा धन वसूला। जैसा कि हम सब जानते हैं, दाएं हाथ वाली गुलेल और बाएं हाथ वाली गुलेल में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एकदम एक जैसी होती है। गुलेल मिलते ही गुरुक घमंड में दुरुक को अपनी गुलेल दिखाने दीवार के पास गया। दुरुक ने कुछ इस तरह नाटक किया जैसे उसने गुरुक की गुलेल देखी ही ना हो, परंतु उसने अपनी नई गुलेल ज़रूर दिखाई। उसने यह पक्का कर लिया कि गुरुक उसकी गुलेल को ज़रूर देखे। एक दूसरे देश में और एक आदमी रहता था। उसका नाम सैमसन था और वह हथियार बनाता था। सैमसन ने गुरुक को एक बहुत बड़ी गुलेल बेची जिससे बहुत भारी भारी पत्थरों को फेंका जा सकता था। अगर ये पत्थर घरों पर गिरता तो उनकी चकनाचूर कर देते। गुरुक बहुत खुश हुआ। वह आराम से बैठकर खुशी खुशी हुक्का पीने लगा। हुक्के के अंदर से गुड़गुड़ाने की आवाज़ आई, गुड़ुक गुड़ुक दुड़ुक है पक्का कड़ुक। गाने का मतलब था कि दुरुक धोखेबाज और चोर है। गुरुक 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 दुड़ुक है पक्का कड़ुक। तुड़ुक ने जब ये गाना सुना तो वो परेशान हो गया। वह सीधा टॉम टॉम के पास गया। टॉम टॉम ने एक नया हथियार बनाया था, एक तरह की तोप की नली में बारूद के साथ लोहे का एक बड़ा गोला ठूसा जाता था। आग लगते ही बारूद में विस्फोट होता
और दनदनाता हुआ गोला बहुत दूर जा गिरता। इससे तमाम घरों को तबाह किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता है, टॉम-टॉम ने कहा। दुरुक ने टॉम-टॉम को बहुत सारा पैसा देकर तोप खरीद ली। दुरुक ने तोप को दोनों देशों को बांटने वाली दीवार के पास रखा। उसने तोप का मुंह गुरुक के घर की ओर किया। फिर उसने ज़ोर-ज़ोर से गाना शुरू किया ताकि गुरुक उसका गाना सुन सके। गाना था, मैं हूँ बादशाह, मैं हूँ नरेश, मेरे पास तो तोप है, गुरुक के पास गुलेल। गुरुक ने गाना सुना। तोप क्या होती है ये उसे पता नहीं था। वह तुरंत सैमसम के पास गया। सैमसम ने उसे एक बहुत बड़ी तोप दी जो और ज़्यादा घरों को तबाह कर सकती थी, बहुत सारे लोगों को मार सकती थी। गुरुक ने सैमसम को बहुत सारा धन दिया और तोप लेकर घर आ गया। इस तरह साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। गुरुक और टुरुक दाएं हाथ और बाएं हाथ से काम करने वाले दो भाई जो कभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, अब एक दूसरे से नफरत करने लगे। उनके देशों के बीच की दीवार के दोनों ओर अब तरह तरह के हथियारों का जमघट था। दोनों ओर तोपें तनी थी। वर्दी पहने बाएं हाथ वाले फौजी और दाएं हाथ वाले सैनिक दीवार के दोनों ओर अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात थे। इन तमाम हथियारों को खरीदने में और सैनिकों को तनख्वाह देने में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। इससे एक ओर तो गुरुक और दुरुक गरीब हो गए और दूसरी ओर टॉम-टॉम और सैमसम एकदम मालामाल हो गए। चिनचिन और चिनचुन को बांटने वाली दीवार एक जगह से कमज़ोर हो गई थी। उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया था। सिपाहियों और बड़ों की निगाह बचाकर दोनों तरफ के बच्चे इस छेद में से एक दूसरे के देश में आते जाते और एक दूसरे के साथ खेलते। दुरुक ने अपने देशवासियों को समझाया, जब मैं इस बम को चिनचिन पर गिराऊंगा तो वहाँ की हर एक चीज़ पिघल जाएगी। सब लोग मारे जाएंगे। फिर वहाँ कोई बाएं हाथ वाला आदमी हमें धमकाने के लिए नहीं बचेगा। वर्षों तक वहाँ घास तक का तिनका तक नहीं उगेगा। वाह! चिनचुन के लोग ज़ोर से चिल्लाए। इन बच्चों को एक बात नहीं पता थी। चिनचिन और चिनचुन के होशियार लोगों ने पता लगा लिया था कि टॉम-टॉम और सैमसम ने किस तरह से ऐसे बेहद ताकतवर बम बना लिए थे जिनसे पूरे के पूरे देश का नष्ट किया जा सकता था। दोनों देशों के होशियार लोगों ने भी बहुत मेहनत करके उसी तरह के बम बना लिए थे। गुरुक ने अपने देशवासियों से कहा, जब मैं चिनचुन पर यह बम गिराऊंगा तब पलक झपकते ही वहाँ के सारे लोग मर जाएंगे। वहाँ पर इतनी गर्मी पैदा होगी कि धरती मक्खन की तरह पिघलने लगेगी। वाह! चिनचिन के लोग ज़ोर से चिल्लाए। बच्चों को यह सब बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। शाम होते ही चिनचिन और चिनचुन के बच्चे दीवार के बड़े छेद के पास इकट्ठे हुए। चिनचिन के बच्चों ने अपने बाएं हाथ बढ़ाए और चिनचुन के बच्चे दाएं हाथ को थाम लिया। बच्चे सहमे और भयभीत थे। मक्खन की तरह पिघलना क्या होता है उन्हें नहीं मालूम था। अगर हम पिघल गए तो हमारे हाथ भी नहीं बचेंगे। फिर बाएं हाथ वाले और दाएं हाथ वाले बच्चे भी नहीं बचेंगे। तब हम सब एक जैसे हो जाएंगे। चिनचिन के किंशुक ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तब तक तो हम सभी मर जाएंगे, है ना? चिनचुन की रुक्मा ने पूछा। वैसे भी हम लोग मरेंगे ही। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, एक छोटे लड़के ने कहा। यह पता नहीं चला कि वह छोटा लड़का चिनचिन का था या चिनचुन का। अपने अपने घर की खिड़कियों से गुरुक और टुरुक ने बच्चों की इस भीड़ को देखा। सिपाही के बच्चों को पकड़ने ही वाले थे कि दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया। दोनों भाई अपने अपने घरों से बाहर निकले और दीवार के छेद के दोनों ओर खड़े हो गए। गुरुक और दुरुक एक दूसरे को काफ़ी देर तक टकटकी बांधे देखते रहे।
सालों बाद यह पहला मौका था जब वे एक दूसरे से मिल रहे थे। वे बस एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें वे सुनहरे दिन याद आने लगे जब वे साथ रहते थे और एक दूसरे को प्यार करते थे। हमने आज अपना क्या हाल बना लिया है, दोनों भाई चिल्लाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुक और दुरुक दोनों ने अपने हाथ बढ़ाए और एक दूसरे के गले लग गए। हम अपने सारे हथियार और बम नष्ट कर देंगे और फिर उसी तरह रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे, उन्होंने कहा। बच्चों को यह नज़ारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले तो वे थोड़ा सा घबराए, लेकिन फिर हंसने लगे। पहले धीरे से और फिर ज़ोर ज़ोर से। दोनों तरफ के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए और हंसने लगे। फिर बच्चों ने एक गोला बनाया और खुशी का गाना गाया। फिर नाच कूद की होड़ लगी। हंसते रोते नंगे भूखे खुशी से सबके आंसू सूखे। प्रेम ने जंग की आग बुझाई। मैंने तय किया है कि मैं प्यार का साथ ही निभाऊंगा। नफरत का बोझ बहुत भारी पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।